हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चाट की चटनी की रेसिपी, जो कि लाल वाली और हरी वाली दोनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पुदीना, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और दही। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे सबको। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक जार, इसमें मैंने डाला है हाफ कप पुदीने के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए और यहाँ पे मैंने लिया 1 कप धनिया के पत्ते और उसकी डंडी भी मैंने साथ में रखी। इसका जो डंडियों में जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने लिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया 10 से 12 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और यहाँ पे मैंने लिया 1/4 कप दही। के बाद यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच चाट मसाला, यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच काला नमक, यहाँ पे मैंने लिया सादा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया, इसको मैं ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दही से कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी हरी चटनी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में। इसके बाद हम चलते हैं लाल मिर्च चटनी बनाने बिना इमली के। तो यहाँ पे मैंने लिया नमक, यहाँ पे चाट मसाला, तीखी वाली लाल मिर्च, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये चीनी और गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये टोटल 1 कप है मेरा चीनी और गुड़ मिलाकर। यहाँ पे मैंने लिया हाफ कप आमचूर पाउडर। तो हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पैन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इमली की जगह आमचूर का इस्तेमाल किया है। तो एक यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, इसमें हम डालेंगे हाफ कप आमचूर पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया चाट मसाला 1 चम्मच, यहाँ पे मैंने लिया काला नमक आधा छोटा चम्मच, यहाँ पे मैंने लिया सादा नमक 1 चम्मच, यहाँ पे मैंने लिया तीखी वाली लाल मिर्च आधी चम्मच और यहाँ पे मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। से कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है चीनी। तो चीनी मैंने थोड़ी सी कम ली है, यहाँ पे मैंने गुड़ का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर टोटल 1 कप होगा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छे से यहाँ पे काट लिया है, चाकू से ईजिली कट जाता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पानी। तो पानी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो आपको इस चटनी को पकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और चटनी जब तक आपकी थिक नहीं होगी तब तक आप इसको पकाते ही रहेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो इस तरीके से इसमें गुठलियाँ बन जाती है। तो पहले इसको अच्छे से घोल लीजिएगा, उसके बाद ही इसको गैस पे रखिएगा। तो मैं इसको अच्छे से घोल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से घुल चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो इसको हम रख देंगे गैस पे पकने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको एक बार चला लेंगे कि जो चीनी वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। जब तक इसमें बॉईल आ रहा है तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो इसको मिक्स कर लेंगे एक बार कि जो चीनी वो अच्छे से मेल्ट हो जाए हर जगह से। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। अगर आपको चाट की रेसिपी चाहिए होगी तो मैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉईल इसमें आना शुरू हो चुका है, इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और इसको हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। जो इससे चटनी होगी वो अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मीठा या नमक आपका जो अगर कम है तो आप इस टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है काजू। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते, इसके अंदर खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अभी चटनी में 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए और जैसे ये पक जाएगी तो ये हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चटनी जो है उसका कलर कितना सुंदर आने लग गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चटनी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए इसको सर्व करते हैं सर्विंग बॉल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी हरी चटनी और लाल चटनी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये दोनों चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको गोलगप्पे की रेसिपी चाहिए होगी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।